हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। आप चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और पहले आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। जो हमने टोटल एंट्रीज़ यहाँ रखी हैं वो है हमारी टोटल 14 एंट्रीज़। आप वीडियो को स्टॉप करके इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने एक साइड में इसका क्वेश्चन लिखा है और दूसरी साइड में इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर लिया है, जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ बोला गया है A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, उनके नाम क्या हैं A, B, C और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। फर्म डिसॉल्व, फर्म बंद हो गया है। पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट आपको यहाँ जो ट्रांजेक्शन दी गई है वो क्या है, फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख was sold for 80,000 by auction and auctioneer's commission paid 3,000। जैसे ही फर्म डिसॉल्व हुआ, फर्म बंद हुआ, तो जो 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर था वो सोल्ड कर दिया गया और वो भी कितने पर 80,000 पर। ऑक्शन में उसको सोल्ड किया। सोल्ड करने पर, ऑक्शन पर सोल्ड करने पर जो कमीशन का पैसा गया कितना गया 3,000। तो फर्म को वैसे तो 80,000 रिसीव होने थे, बट अब 3,000 की कमीशन के पैसे देने के बाद जो फर्म को पैसा मिलेगा वो मिलेगा 77,000। तो इसको जर्नल एंट्रीज में हम यहाँ पर शो करेंगे। ये हमारा है सॉल्यूशन। बच्चों ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। फॉर्मेट क्या होता है हमारा जर्नल एंट्रीज का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब हमारे पास क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो फर्म डिसॉल्व हुआ था जिसके अंदर फर्नीचर को 1 लाख के फर्नीचर को आपने 80 में सोल्ड किया और 3,000 का कमीशन पे किया, तो आपके पास बेटा कैश आएगा। और कैश आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये सारे काम कहाँ होते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे तो हमें जो पैसे मिलते वो कितने मिलते 80,000, बट 3,000 आपने कमीशन पे किया है तो 80 माइनस 3,000 प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास जो फर्म में पैसे आएंगे वो आएंगे 77,000। ठीक है, पहली एंट्री आपको क्लियर होगी। इसके बाद सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे बेटा। यहाँ दिया गया है एज लोन अमाउंटिंग टू ₹20,000 वॉज पेड। एक ए कौन है बेटा, पार्टनर है। पार्टनर से लोन लिया हुआ था 20,000 का, अब उसकी पेमेंट हमने की है। तो जो पार्टनर के से जो लोन लिया है फर्म ने उसकी अगर पेमेंट करेंगे तो बेटा पैसा जाएगा। और किस चीज़ का पैसा जा रहा है, लोन का पैसा। लिखेंगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू, फर्म से क्या जा रहा है कैश, टू कैश अकाउंट। तो बेटा अमाउंट क्या आएगी 20,000। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 20,000। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आप यहाँ देखेंगे, थर्ड नंबर पे आपको जो जानकारी दी गई है उसमें लिखा था आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹2 लाख B took over 60% of the stock at a discount of 20%, while remaining stock was sold off at a profit of 10% on cost। अब यहाँ जानकारी देखेंगे कि स्टॉक जो हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का था
जो स्टॉक हमारे पास कितने का था, 2 लाख रुपीज़ का था बेटा, उसमें से जो बी था, या बी कौन था, पार्टनर बी था, वो 60% का स्टॉक लेकर गया। ध्यान देंगे, या मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 लाख रुपीज़ का बेटा स्टॉक था। स्टॉक जो था बेटा हमारा वो कितने वैल्यू का था, 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक था। ठीक है, इस स्टॉक का 60% बेटा, इस स्टॉक का 60%, तो 60% 2 लाख का अगर 60% बेटा करेंगे, तो यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2 लाख का अगर 60% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,20,000, यानी कि 1,20,000 के स्टॉक की बात चल रही है। तो यहाँ लिखा था बेटा कि आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 2 लाख का जो बेटा स्टॉक था, बी टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि जो 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक बिजनेस में था उसका 60% कितनी वैल्यू का स्टॉक बनता है बेटा, 1,20,000 का स्टॉक बनता है। ये लेकर कौन चला गया, पार्टनर बी लेकर उसको चला गया, तो ये 20 कैपिटल अकाउंट में जाएगा, है ना। तो पार्टनर बी इसको लेकर चला गया, और वो भी किस पे बेटा, कितने, 20% के डिस्काउंट पर। क्या क्या दे रखा है बेटा, 20% के डिस्काउंट पर बी उसको लेकर गया है। यानी स्टॉक है 1,20,000 का, जो स्टॉक है बेटा वो है कितना, 60%, 1,20,000 का। लेस करेंगे बेटा डिस्काउंट, लेस करेंगे डिस्काउंट, वो भी कितना डिस्काउंट है, 20%। तो यानी कि 1,20,000 का आप अगर 20% कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो आएगा आपके पास 24,000। इसको लेस करेंगे तो यानी कि 1,20,000 का स्टॉक 24,000 के डिस्काउंट के बाद बी कितनी वैल्यू पर लेकर गया इसे, 96,000 में। ये बात समझ में आई, 96,000 में कौन लेकर गया है, बी इसको लेकर गया है। तो यहाँ लिखेंगे हमारी जो पहली एंट्री होगी, क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड है, थर्ड का हमारा पहला पार्ट, जो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखी जाएगी, 96,000। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पार्ट, दो पार्ट में ये क्वेश्चन, जो इक्वेशन थी, ये जो हमारी ट्रांजेक्शन थी, दो पार्ट में थी कि 2 लाख में से 60% स्टॉक तो बी लेकर गया 10% के 20% के डिस्काउंट पर, वाइल रिमेनिंग स्टॉक बेटा 60% अगर बी ले गया तो बचा हुआ कितना है, 40%, यानी रिमेनिंग ये 40% की बात चल रही है। वह सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, वो 10% के प्रॉफिट पे गया है बेटा। अगर 60% बी लेकर गया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 40%, तो 40% देखेंगे वो कितना आ जाएगा आपका स्टॉक, 40% अगर देखेंगे स्टॉक तो वो आ जाएगा आपका 80,000 का। बेटा 80,000 के स्टॉक को आपने रियलाइज़ किया है 10% के प्रॉफिट पर, तो 80,000 का 10% प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 8,000, यानी कि ये कॉस्ट है और ये उसका प्रॉफिट है। तो आपको रियलाइज़ कितने पे किया बेटा, आपने इन दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो रियलाइज़ कितने पे हुआ बेटा, ये 88,000 पर ये रियलाइज़ हुआ है स्टॉक। तो इसको एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कॉस्ट थी 80,000, उसका 10% 8,000, तो रियलाइज़ कितने पर हुआ, ये 88,000 पर इसको बेटा रियलाइज़ किया गया है। ये बात क्लियर है सभी को। फिर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमें जो दिया गया है, यहाँ दिया था अ बिल ऑफ ₹20,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड एज एक्सेप्टर बिकम इंसॉल्वेंट, हैंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। अब 20,000 का एक बिल था, वो डिसऑनर हो गया, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, और उस बिल को अब कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। तो फर्म की पॉकेट से पैसा जाएगा, कितना पैसा जाएगा, 20,000 जाएगा। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखा जाएगा बेटा कैश अकाउंट, कितना पैसा जाएगा, 20,000
20,000, जो पैसा जाएगा वो जाएगा बेटा 20,000। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है पॉइंट नंबर 5 दिया गया है कि Z एन ओल्ड कस्टमर, यानी कि ABC पार्टनर्स है फर्म के, और Z उनका एक क्या है, एक पुराना कस्टमर था, हुज अकाउंट ऑफ ₹10,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, पेड 80%, यानी कि लास्ट ईयर के अंदर हमारे 10,000 एक कस्टमर से हमें पैसा नहीं मिल पाया था, वो पैसा डूब गया था, वो बैड डेट हो गई थी, वो प्रीवियस ईयर पूरे पिछले साल वो पैसा डूब गया था, बट पेड 80%, इस कस्टमर ने अब 80% आपको पे किया है। तो बेटा वो पैसा आएगा तो यहाँ लिखेंगे, और क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहाँ देखेंगे 10,000 आपके पूरे डूब गए थे, जिसमें से सिर्फ आपको 80% मिल पाए हैं। तो 10,000 का 80% बेटा कितना आएगा, 8,000 आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो बैड डेट हो गया था 10,000, उसका 80% मिल गया, यानी कि अब आपको 8,000 10,000 में से मिल गए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बेटा 6 नंबर पर लिखा हुआ है कि देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, जो राइट ऑफ हो चुका था बुक से, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 10,000, वो रियलाइज होना था 10,000 पर, इट इज़ टेकन ओवर बाय बी, वो बी लेकर चला गया। बेटा बी कौन है, बी है पार्टनर लेकर चला गया एट 20% लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू, जो एस्टिमेट वैल्यू की गई थी उससे भी 20% कम में एक पार्टनर उसको लेकर गया। अब पार्टनर उसको लेकर जाएगा तो एंट्री बेटा यहाँ क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी, एस्टिमेटेड वैल्यू थी कंप्यूटर की 10,000, उससे 20% कम में भी लेकर गया, तो इसका 20% कितना आएगा 10,000 का, 2,000, 10,000 माइनस 2,000, वो कितने में लेकर गया है, 8,000 में भी उस कंप्यूटर को लेकर गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7 में हमें जानकारी दी गई है कि जनरल रिजर्व हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जनरल रिजर्व का क्या है, बैलेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लिखा जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये पार्टनर्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो आप यहाँ देखेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व को, तो जनरल रिजर्व बेटा क्वेश्चन में हमें दिया गया है 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ए का आएगा 8,000, बी में आएगा 8,000, और बेटा सी में आएगा 4,000। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 को पढ़ेंगे बेटा। तो पॉइंट नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 8 के अंदर। तो पॉइंट नंबर 8 में आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था अ क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा फुल सेटलमेंट आ जाए तो इसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, एक क्रेडिटर थे जिसको 20,000 रुपये हमें पे करने थे, और वो हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर चला गया 25,000 का, और अगर आगे फुल सेटलमेंट ना लिखा होता तो ध्यान दीजिए क्रेडिटर को 20,000 की पेमेंट करनी थी, वो हमारा 25,000 रुपये का सामान ले गया, तो बेटे 5,000 रुपये हमें मिलते। कब मिलते, अगर यहाँ पे इन पार्ट पेमेंट लिखा होता तो, अगर क्या लिखा होता, इन पार्ट पेमेंट लिखा होता तो हमें 5,000 रुपये उससे मिलते। क्यों मिलते, क्योंकि जी पेमेंट तो 20,000 ही करनी थी क्रेडिटर को,
25 का वो सामान ले गया तो 5000 की रिसीव होती है हमें वो पेमेंट। बट यहाँ पे लिखा है बेटा कि 20,000 की क्रेडिटर 25,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर गए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ना तो आप कुछ लिया जाएगा और ना ही कुछ दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ एंट्री हो जाएगी, ये ना एंट्री नहीं होगी, यहाँ लिखेंगे नो जर्नल एंट्री। यहाँ पर क्या आएगा, नो जर्नल एंट्री। एक बात और कि बेटा पेपर के अंदर आप लोगों को ये लिखना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो नो जर्नल एंट्री आपको लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अनदर क्रेडिटर ऑफ ₹30,000। एक क्रेडिटर था जिसको हमें कितनी पेमेंट करनी थी, 30,000 की। एक्सेप्ट एसेट ऑफ ₹20,000, इन्हें हमें पेमेंट करनी थी 30 और उसने एसेट हमारी कितने लिए 20,000। कायदे से तो हमें 10,000 रुपये और देने थे। बट बेटा आगे क्या लिखा है, इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब ना तो अभी हमें कुछ देना ना ही कुछ लेना। तो यानी जब भी कोई क्रेडिटर कोई सामान लेकर जाता है उसकी तो कोई एंट्री होती ही नहीं है। तो बेटा इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा 9th नंबर पर, नो जर्नल एंट्री। क्या आएगा बेटा, नो जर्नल एंट्री। ठीक है बेटा। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हमें जानकारी दी गई है कि एसेट ऑफ ₹40,000 टेकन ओवर बाय आ क्रेडिटर ऑफ 50,000 इन पार्ट पेमेंट। यहाँ ध्यान देंगे पार्ट पेमेंट। अगर आपने क्वेश्चन बेटा लिख रखा है तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा पार्ट पेमेंट पर। तो यहाँ इसका मतलब था एसेट था 40,000 रुपये का और कौन लेकर चला गया, क्रेडिटर। और हमें क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे, 50,000 देने थे और वो हमारे बिजनेस का एक एसेट ले गया 40,000 का। 50,000 की पेमेंट करनी थी, 40 का एसेट चला गया। अभी भी हमें अपने क्रेडिटर को 10,000 रुपये और देने हैं। तो यहाँ लिखा है बैलेंस अमाउंट पेड टू हिम इन कैश। बाकी बचा पैसा हमारी फर्म ने उसको कैश में पे किया है। तो 50 में से 40 का सामान लेकर चला गया तो अभी 10,000 रुपये की और पेमेंट करनी है। तो उसको बेटे यहाँ शो करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। और कितनी पेमेंट करेंगे बेटा, 10,000 की पेमेंट और की जाएगी। तो 10,000 की पेमेंट और की जाएगी और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, एसेट्स ऑफ ₹50,000। जो एसेट्स थे 50,000 के टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ ₹45,000, यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 45,000 की पेमेंट करनी थी और वो बिजनेस का हमारे बिजनेस का कितनी वैल्यू का एसेट लेकर चला गया, 50,000 का। तो बेटा ज़्यादा लेकर चला गया, ज़्यादा वैल्यू का सामान लेकर चला गया। लिखा है बैलेंस अमाउंट पेड बाय हिम इन कैश, मतलब उसने हमें जो बचा हुआ, यानी कि जो जितनी ज़्यादा वैल्यू का वो सामान ले गया, बाकी बचा पैसा उसने हमें लौटा दिया, वो भी किस में बेटा, कैश में। हमें उसको 45,000 रुपीज़ देने थे, 50,000 का वो हमारा एसेट ले गया, तो उससे अब कितने पैसे वापस मिलेंगे, 5,000 पैसे वापस मिलेंगे। तो कैश आएगा, तो बेटा कैश आएगा और ये है 11 नंबर पे। तो जब यहाँ पे कैश आएगा तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा, 5,000। कितना पैसा वापस मिलेगा, 5,000। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ जानकारी दी गई थी हमें कि देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹6,000। वो भी किसका डेबिट बैलेंस है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो बेसिकली कहाँ है, ये हमारी एसेट साइड में शो किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे जब एसेट साइड में शो किया गया है तो लॉस है, और लॉस है तो पार्टनर इसको बियर करेंगे, और पार्टनर बियर करेंगे तो उनका अकाउंट क्या कर देंगे, पार्टनर्स का डेबिट कर देंगे। तो जब डेबिट करेंगे तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिन प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा डेबिट बैलेंस है तो यानी कि
लॉस बियर करेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लॉस था वो कितना था बेटा 6000। अब इस लॉस को बियर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो क्या है 2:2:1। तो ए को जो लॉस होगा वो होगा बेटा 2400 का, बी को भी सेम अमाउंट का लॉस होगा 2400 का, और सी को जो लॉस होगा वो होगा 1200 का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखेंगे लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय सी। सी ने वो पे किए, इनकी फर्म के बिहाफ पे पे किए हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या की जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी 10,000। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर 60%, यानी कि हमारे जो भी डेटर थे, जो टोटल डेटर थे 30,000, हमें अपने डेटर से 30,000 रिसीव होना था, बट रियलाइज उनसे मिला सिर्फ कितना पैसा है 60% ही हमें मिला है, यानी कि 30,000 का 60% ही हमें रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल हमें हमारे डेटर से 30,000 रिसीव होने थे, बट मिले कितने बेटा सिर्फ 60%, यानी कि 30,000 का सिर्फ 60% ही हमें रिसीव हुआ है, यानी कि हमें सिर्फ कितना पैसा मिला है 18,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 18,000। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।